हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया गया। गीता संस्थान केंद्र से आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गीता के श्लोक का उच्चारण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 2016 से पहले गीता जयंती कार्यक्रम छोटा होता था, लेकिन उसके बाद इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया तो इस कार्यक्रम की मांग विदेशों से आई। और क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, आपको सुनाते हैं। गुप्त नवरात्रि ऐसा यह दिन है और गुप्त नवरात्रि का जो दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ होता है। इस दिन किया जाने वाला कोई भी कार्य बहुत फलदायी होता है और जिस भगवान श्री कृष्ण जी का ये विराट स्वरूप की प्रतिमा का जो अनावरण, वो भी जिस सत्संग में आज बैठे हैं पूजनीय सरसंघ चालक जी, गीता मनीषी आदरणीय ज्ञानानंद जी और महामहिम राज्यपाल, इनके साथ हम सबको सत्संग मिले तो इससे बड़ा और पवित्रता का कोई विषय नहीं हो सकता कि गीता का जो महत्व सारे विश्व में, इससे बड़ा किसी ग्रंथ का और महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को तो सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था। वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन का एक सार, जीवन के लिए एक संदेश जितना उस समय प्रासंगिक था उतना आज भी वो प्रासंगिक है। तो ऐसे शुभ कार्य करने के लिए मैं सबसे पहले तो स्वामी ज्ञानानंद जी को बधाई भी देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि इस प्रकार के काम को लीड लेकर और इन्होंने न केवल कुरुक्षेत्र में, न केवल हरियाणा में, न केवल देश में, बल्कि दुनिया में गीता का संदेश ले जाने के लिए जो एक मुहिम चलाई है। गीता जयंती का एक छोटा कार्यक्रम होता था और शायद कुरुक्षेत्र के लोग कुछ मिल मिला के कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे 2016 के बाद इसको राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बनाया जाए और 1-2 साल के बाद लगा कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही क्यों, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्यों ना बनाया जाए। उसमें से ही भूमिका ध्यान में आई और हम बढ़ते बढ़ते सब मिल करके हम सब लोगों ने जो इसका कार्यक्रम किया तो विदेशों से मांग आने लगी है कि हमारे यहाँ भी गीता जयंती का कार्यक्रम करिए। विदेशों के लोग रुचि लेने लग गए हैं। तो इस नाते से एक बहुत ही सुंदर एक अवसर है। इसमें एक विचार है, एक संदेश है। विचार और संदेश कार्यक्रम, सेमिनार, मेले, इसके माध्यम से जाता है। आकार रूप में कुछ प्रतिमाएं, कुछ मूर्तियां, कुछ संदेश देने के लिए जो उस प्रकार की घटनाओं को यानी प्रदर्शित करते हुए जब ऐसी कुछ कलाकृतियां बनाई जाती हैं, उसका भी बहुत बड़ा एक उपयोग होता है। प्रारंभ में केवल ब्रह्म सरोवर नाम से ये जो एक स्थान था, इसके प्रति श्रद्धा थी। बहुत से मेले लगते हैं कुरुक्षेत्र में, देश भर के लोग आते हैं, ग्रहण का मेला है, अन्य मेले हैं। लेकिन वहीं पर जब भगवान श्री कृष्ण जी का जो रथ है ये बनाया गया तो उसका अपना एक आकर्षण बना। जब ज्योतिषर में इस सारे कार्यक्रम को चलाने के लिए, इनको यानी व्यवस्थित करने के लिए जब ये योजना बनी, उसका अपना एक महत्व था। तो इस सब काम करने के नाते से जो हमने एक कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, इसका गठन किया, माननीय राज्यपाल महोदय उसके चेयरमैन हैं। प्रारंभ में तो बहुत थोड़ा काम उसका होता था, लेकिन धीरे धीरे उसका हमने बजट भी बढ़ाया और बजट बढ़ाने के बाद जो 48 कोस की परिक्रमा, इसका भी एक विचार आया। तो मैं स्वयं, जो इस समय स्थान तो हैं कुल मिलाकर के पहले 134 थे, 30 बढ़ा के 164 हो गए, मैं स्वयं 3 दिन लगातार अलग अलग दिनों में 15-15 स्थानों पर जाकर के 45 स्थानों